अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान आउट पास के मुतल्लिक़ और ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिज़ मजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारक जो ओमान के सुल्तान हैं उनसे कि जल्द जो है आउट पास ओपन किए जाएँ ताकि जितने भी लोग ओमान में स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, वो वापस अपने ममालिक में जा सकें। वो कैसे फंसे कैसे है इसके बारे में बाद में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट है हमारी तमाम एम्बेसीज से, जितने भी कौंसलेट ऑफिस हैं जिस मुल्क के लोग जहाँ फंसे वो वापस जाना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की जो एम्बेसीज हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें कि वो आउट पास के मतलब और यहाँ से वापसी के मतलब जो है तमाम जो मामलात हैं वो तरतीब दें और जल्द से जल्द उन लोगों को वापस पहुँचाने का अमल शुरू किया जा सके। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम दोस्त अहबाब से जो न्यूज़ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दे शुड ऑल्सो डू द सेम। उनको भी एक रिक्वेस्ट वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए ताकि ओमान गवर्नमेंट और हमारी एम्बेसीज जो हैं वो एक्शन लें और जितने भी लोग इधर मजबूर हैं। देखें बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इलीगल आए, गैर कानूनी तरीके से आए, यहाँ पर अच्छा टाइम गुजारा, अच्छा टाइम कैश किया। अब कोरोना की वजह से मार्केट के हालात ख़राब हैं तो दे आर क्राइंग। देखें इस चीज़ का आपको बदला तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कई साल गुजार लिए, अच्छे से पैसा कमाया, पीछे भेजा, कैसे क्या किया, वी डोंट केयर। लेकिन क्या है कि आप गैर कानूनी आए थे, उसकी सज़ा जो है उसका कह लें कि जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगी और वो सब्र है। इसके अलावा जितने भी दोस्त आप कानूनी तरीके से आए, लीगली आए, इधर आके उनका स्टेटस इलीगल हो गया, रीन्यू नहीं करवाए गए, वीज़ा नहीं लिए गए, आईडी कार्ड एक्सपायर हो गए, पासपोर्ट एक्सपायर हो गए और वो इलीगल हो गए, लेकिन काम कैसे तश करके चला रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का जो है यानी किसी भी हम जानबूझ के ये काम करते हैं। अब एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप इट्स वेरी इजी आपने यहाँ से इधर उधर घुस के आप जो है ना वो हजूम था जी गुजर गए, पता नहीं चला, और या रास्ता भटक के इधर आ गए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हर चीज़ प्लान के तहत होती है, तो उसकी जो है ना एक प्राइस जो है वो पे करना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ओमान गवर्नमेंट से, हमारी एम्बेसी से, हिज़ मजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारक से कि वो इनको माफ़ किया जाए और इनके ममालिक भी जितने भी लोग इन फंसे हुए हैं गैर कानूनी हैं और वापस जाना चाहते हैं, बेशक परमानेंट भेज दें, लेकिन जो विलिंग है उसको एटलीस्ट दे शुड इंटरटेन और उनको माफ़ किया जाए, उनको वापस भेजा जाए। और साथ ही मेरी हार्डली यानी बहुत कह लें कि दर्दमंदाना अपील है हमारी एम्बेसीज से कि वो इस चीज़ को सीरियस लें और एटलीस्ट जितने भी लोग हैं भी हैं उनके ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाएं, लेकिन उनको वापस भेज दें, उनको सज़ा दें। उनको यहाँ तो सज़ा मिल ही रही है पिछले 6-7 महीनों से, उनको ममालिक में वापस भेज के उधर भी जो भी कुछ करना हो, जो भी कानून के तहत है कार्रवाई, वो ज़रूर करें ताकि वो आइंदा आने वालों के लिए या आइंदा वो दोबारा से ये काम ना करें। लेकिन करंटली हमारी रिक्वेस्ट है कि उन तमाम दोस्त अहबाब को वापस भेजने के लिए आवाज़ उठाई जाए और जितने भी दोस्त अहबाब अगर मेरी वीडियो देखें या किसी तक पहुँचे वो भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।